हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेंस 2026 का, जो है 21 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ। हम इस क्वेश्चंस की बात करें तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये बनाया गया है चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन से। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी हम इसको बोल सकते हैं, बट बहुत आपको बढ़िया से कॉन्सेप्ट पता होगा, बट ओवरऑल क्वेश्चन आसान है। आइए क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पी है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है। वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि आयोडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन कौन देते हैं। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें CH3 ग्रुप कंपलसरी होता है। कौन से ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं? आयोडोफॉर्म टेस्ट वही देंगे जो एल्डिहाइड कीटोन तो हो, बट यहां पर CH3CO ग्रुप होना बहुत जरूरी है। तो अगर हम सिर्फ इतने ऑप्शंस को, मतलब इतनी इंफॉर्मेशन को देख के ऑप्शंस यूज करें, तो आप मुझे बताओ क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। उसके बाद ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देने की हिम्मत नहीं रखता, तो आंसर नंबर 3 तो नहीं हो सकता। क्लियर हो गई बात? उसके बाद फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो फोर्थ ऑप्शन भी भैया जी एक ऐसा ऑप्शन है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देने की हिम्मत रखता है। तो अभी तक आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला बट नेगेटिव टॉलेंट टेस्ट, तो ये टॉलेंट टेस्ट नहीं देता। तो आपके दिमाग में एक ही चीज आई होगी, यार एल्डिहाइड जो होते हैं वो टॉलेंट टेस्ट देते हैं और कीटोन जो होते हैं वो टॉलेंट टेस्ट नहीं देते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम बाकी सब ग्रुप को देखने की कोशिश करें तो ना तो यहां एल्डिहाइड दिख रहा है ना यहां कीटोन दिख रहा है। तो यहां पे आपको थोड़ा और सोचना पड़ेगा। यहां पर हम बात करेंगे इन ग्रुप को, बहुत ध्यान से आप देखोगे तो यहां पे ये ग्रुप रिलेटेड है हेमी एसिटल, एसिटल, कीटल से रिलेटेड। तो आप लोगों को पता होगा कि जो हेमी एसिटल ग्रुप होता है और एसिटल जो ग्रुप होता है वो मीडियम वाइज स्टेबल और अनस्टेबल होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर एक ऑप्शंस को उठा लूं, जैसे ऑप्शंस नंबर मैंने सेकंड ले लिया चेक करने के लिए, तो आप इस ऑप्शंस को ध्यान से देखो कि इस कार्बन पे 2 OR ग्रुप लगे हुए हैं। अगर सेम कार्बन पर 2 OR ग्रुप लगे होते हैं तो इसको हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? इसको मैं बोल सकता हूं एसिटल, अगर ये एल्डिहाइड से बना है, और कीटोन से बना हुआ होगा तो इसको मैं बोलूंगा कीटल। पहले बताओ ये बात समझ में आ गई? उसके बाद अब आपको याद रखना है कि जो टॉलेंट टेस्ट होता है वो होगा नेगेटिव, मतलब टॉलेंट टेस्ट नहीं देगा। टॉलेंट टेस्ट जो होता है वो होता है बेसिक मीडियम में। अगर मैं इस कंपाउंड को उठा लूं और ध्यान से देखूं तो मैं बोलूंगा कि ये एसिटल ग्रुप है जो नेगेटिव टॉलेंट टेस्ट देगा। अब आप ये सोचेंगे सर आपको कैसे पता लगा कि ये नेगेटिव टॉलेंट टेस्ट देता है? तो आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। बिकॉज टॉलेंट टेस्ट जो होता है वो बेसिक मीडियम में होता है और ये कंपाउंड बेसिक मीडियम में रिएक्शन नहीं कर सकता, मतलब ये बेसिक मीडियम में स्टेबल है। रीजन क्या होगा? बेसिक मीडियम में क्या चाहिए? मीडियम क्या चुराएगा? इधर से H+ चुराएगा, बट यहां पर कोई H+ है ही नहीं बेटा। तो एसिटल जो ग्रुप होते हैं वो स्टेबल होते हैं बेसिक मीडियम में। तो बोलो इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद क्वेश्चन ने बोला कि P इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट एसिड इन प्रोड्यूसेस, इट प्रोड्यूसेस Q। तो आपके पास जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो कौन सी बात आ गई? डाइल्यूट एसिड का मतलब अब मीडियम वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया, अब आ गया है डाइल्यूट एसिड वाला कॉन्सेप्ट। तो डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो अभी मैंने बताया कि एसिटल ग्रुप जो होता है एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है। तो जब यह रिएक्शन करेगा तो यह लोन पेयर H+ को अपने पास बुलाएगा और यहां पर बन चुका होगा ऑक्सीजन पे प्लस और O के साथ आ चुका है H। अब ऑक्सीजन पे प्लस किसी को भी अच्छा नहीं लगता, तो ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल करने के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और अपने आप को यहां पर मेथेनॉल की फॉर्म में बाहर निकालने की कोशिश करेगा। आगे बात समझ में? सेम यही प्रोसेस इस वाले OCH3 पर भी होगा, तो यह भी मिथेनॉल की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो 2 OCH3 मिथेनॉल की फॉर्म में एसिडिक मीडियम में बाहर निकल जाएंगे और आपके पास बचेगा तो कौन सा ग्रुप बचेगा? एल्डिहाइड ग्रुप। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो आपके पास Q बना है वो पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट देता है। क्या मेरे भाई एल्डिहाइड पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट देता है? बिल्कुल देता है। और ऑल्सो आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्या ये जो कंपाउंड बना है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देने की भी हिम्मत रखता है? बिल्कुल रखता है, बिकॉज अभी भी यहां पर CH3CO ग्रुप लगा हुआ है। तो ये आपका वो कंपाउंड है जो आपको चाहिए था। तो इस कंपाउंड को आप नाम देंगे Q, जो मिला है आपको ऑप्शन नंबर 2 से। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो चुका है ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू।